हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC CGL MTS बिहार SSC बिहार पुलिस झारखंड पुलिस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम RPF SI एग्ज़ाम RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम ALP एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिस तरह से 3 111 से संबंधित है उसी तरह 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारा अप्रोच करने का क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 111 ये किस तरह से संबंधित हैं, इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक सेम संबंध 7 और क्वेश्चन मार्क में लगा देते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है कि 3 से 111 है, ऐसा भी होता है कि 111 से 3 बन जाए। तीन से 111 भी बन सकता है या 111 से 3 भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग पहले नज़र में देखेंगे तो हमारा ख्याल होगा कि 111 का डिजिट सम करते हैं तो 3 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी जिसका डिजिट सम 7 होगा, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। 2 4 5 5 4 9 2 11 इसका डिजिट सम हो रहा है। इसका कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और इसका हो रहा है आपका 14, और इसका कितना हो रहा है 9 7 16 हो जा रहा है। यानी किसी भी ऑप्शन में जो डिजिट सम है आपका 7 नहीं दे रहा है, तो यानी ये तरीका हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं। अगर 3 में हम क्या करें, किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि 111 आ जाए। अगर 37 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 111 होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हम 7 में क्या कर देंगे, 37 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 कर 9 हासिल 4 आपका हो गया, और 7 3 21 4 25 259 259 हो जाएगा जब हम 7 में 37 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 259 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 259। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपसे सीरीज का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, दिया है 37 21 13 9, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जब भी आपको क्या मिले, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो दो बातों का ध्यान हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात ये कि ये देखिए कि आप जो सीरीज दिया है असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में। अगर ये सीरीज ये आपका किस आर्डर में दिया है, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी घटते क्रम में। घटते क्रम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 37 से 21 हो रहा है, 21 से 13 हो रहा है, 13 से 9 हो रहा है, और 9 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 से छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो अगर डिसेंडिंग आर्डर में ये सीरीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही मज़ेदार। कई दफ़ा जो डिसेंडिंग आर्डर का सीरीज रहता है ना, या फिर असेंडिंग आर्डर का सीरीज रहता है, डिसेंडिंग आर्डर का है तो उस पर बात करते हैं। डिसेंडिंग आर्डर का सीरीज रहता है ना, तो कई दफ़ा हम बिना किए सॉल्व किए ही इसका आंसर मार के निकल जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 37 से 21 हो रहा है, यानी 37 से छोटी संख्या 21 हो रही है। यहाँ पर 21 से 13 छोटी संख्या 21 से हो रहा है 13। उसी तरह 13 से यहाँ पे 9 बन रहा है, यानी 13 से छोटी संख्या 9 आ रही है। तो 9 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 9 से छोटी ही तो संख्या आएगी ना, समझिएगा। 9 से छोटी ही संख्या आएगी ना, 8 आएगा या 7 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए कि 9 से छोटी 9 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं। ऑप्शन बी में 9 से बड़ी है, ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी में क्या है, 12, ये भी नहीं हो सकता है। अब केवल ऑप्शन ए और सी बचा। ऑप्शन ए और सी में से ही क्या होगा, कोई ना कोई आपका आंसर होगा, क्योंकि 9 से छोटा वो संख्या होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए 8 की जगह यहाँ पे 14 होता, तब तो हम सीधे 7 मार के निकल जाते ना बिना सोचे, क्योंकि 3 जो ऑप्शन हमें मिले वो क्या है, 9 से बड़ी संख्याएं, जो पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए कि यहाँ पे 7 और 8 ही होता, ठीक है, और इस सीरीज आप बैठा नहीं पाते कि इसमें कैसे होगा, क्या लॉजिक लग रहा है, तो भी आपके पास 50-50% का चांस होता अगर आप तुक्का मार करके निकलते तो। ठीक है, इसलिए कुछ बातें होती हैं जिनको आपको दिमाग में अपने जेहन में रखना चाहिए प्रश्न को करते वक्त, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई सीरीज सॉल्व कर रहे हैं आप मॉक में चाहे एग्जाम में तो आपको आ ही जाए। तो बेसिक कुछ और एडवांस बातें आपको पता रहेंगी तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे 37 में से क्या घटेगा कि 21 हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, -16 हो जाएगा। ठीक है, और 21 में से
कितना घटेगा कि 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8, समझिएगा ध्यान से। और 13 में से क्या घटेगा कि आपका 9 हो जाएगा -4। यानी हो क्या रहा है, माइनस पहले 16 घटा तो 16 -16 का हाफ दूसरी बार घटा -8, और -8 का हाफ यानी आधा तीसरी बार घटा, तो 9 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या घटेगा, 4 का हाफ घटेगा। 4 का हाफ क्या होगा -2, और जब 9 में से -2 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखें तो एक लाइक ज़रूर करके अपना प्यार ज़रूर देके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं? आपका फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड एक प्रश्न एसएससी में जरूर आ जाता है, बिल्कुल आता है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आप फिगर काउंटिंग का प्रश्न करिए ना, तो एक काम करिए, शुरू वहाँ से करिए, जिस भी फिगर आपको स्पष्ट जो दिखे कि इसमें त्रिभुज ये बन रहा है उसको पहले काउंट करिए, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड को देखने के लिए शुरू करिए, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल पे भी फोकस करिए। इसमें सिमिलर ट्रायंगल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, सिमिलर शेप की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का शेप यहाँ 3 जगह है, ध्यान से समझिएगा। एक ये आपका शेप है, दूसरा आपका ये शेप है, और तीसरा आपका ये शेप है, ठीक है। जब आपको इस तरह का 3 शेप मिल गया तो आप अगर एक शेप में काउंट कर लेंगे कि टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अगर देखते हैं तो एक तो ये पहला होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला। यानी इस तरह की आकृति में हमें पता चल गया कि 3 ट्रायंगल हैं, तो इस तरह की 3 आकृतियां हैं, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, ट्रायंगल 9 आ गए, ठीक है। अब अंदर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक इसके अपोजिट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पे एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसी के अपोजिट में ऐसे एक बन रहा है, यानी 4 यहाँ पे बन रहा है। और ध्यान से थोड़ा और देखने की कोशिश करेंगे तो एक ये भी बनेगा ऐसे वाला, पूरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी एक बनेगा। तो 9 + 4 + 1 9 4 13 1 14, यानी टोटल 14 आपके क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका दिया है कार, लकड़ी, चूहा, 3 आपके शब्द दिए गए हैं जिनसे हमको वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न मिले मेरे स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करिए, एक चीज़ देखिए कि कोई ऐसा शब्द है क्या जो सब में कॉमन दिखे, ठीक है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा शब्द है क्या जिसका संबंध हम किसी और शब्द से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो कार लकड़ी से संबंधित होता है, नहीं होता है। कार चूहे से संबंधित होता है, नहीं होता है। चूहा लकड़ी से संबंधित होता है, नहीं होता है। चूहा कार से संबंधित होता है, नहीं होता है। यानी तीनों देख रहे हैं कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इनके लिए हमारा कुछ डायग्राम इस तरह बन जाएगा, कार यहाँ बना दिए, और आपका लकड़ी के लिए ये आपका डायग्राम बना दिए, ठीक है, और तीसरा आपने चूहा के लिए यहाँ पे बना दिया। मैं तीनों अलग अलग डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में तारा को 1600 के रूप में कोडित किया जाता है, नारा को उस भाषा की तरह कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए, मैं जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात बोलता हूं कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट इक्वल न्यूमेरिक हो, यानी अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिक से नंबर से कोड करे, तो समझिए वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे प्लेस वैल्यू का ही कोई ना कोई गेम चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आंख बंद करके क्या कीजिएगा, जो शब्द दिया गया होगा उसका प्लेस वैल्यू आप लोग काउंट करके सम कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोग यही काम करिएगा, ठीक है। 99.99% केस में ऐसा ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। इसमें भी 2-3 रूप होते हैं, जो आपका यहाँ दूसरा रूप देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख करके जोड़ रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ओरली जोड़ सकते हैं, कैसे, तो 20 और 18 2 20 20 20 40, ठीक है। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ टी का कितना होता है प्लेस वैल्यू, तो 20 होता है, और ए का 1 होता है, और आर का 18 होता है, ए का 1 होता है। जोड़ दीजिए 20 और 1 1 2 18 2 20 20 20 40, यानी कि हमें पता चल गया कि तारा का जो प्लेस वैल्यू है 40 है। अब देखिए
40 तो प्लेस वैल्यू है, लेकिन बच्चों 40 को 1600 से इक्वल किए हैं भैया, तो क्या कर सकते हैं 40 में कि ये 1600 आ जाएगा। अगर 40 का स्क्वायर कर देंगे ना तो बच्चों ये 1600 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम तो प्लेस वैल्यू से ही गए ना, तो प्लेस वैल्यू को थोड़ा इन्होंने एडवांस ये कर दिया कि प्लेस वैल्यू के जो सम आ रहा है उसका स्क्वायर करके उसको कोड किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू से ही तो हम जा रहे हैं। अब देखना हमें ये होता है कि मान लीजिए प्लेस वैल्यू को आपने सम कर लिया, उसके बाद देखिए कि 1600 कैसे हो सकता है। 40 तो भैया 1600 से बहुत छोटी संख्या है, तो अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 1600 बन जाता है। तो सेम चीज़ हम लोग नारा में कर लेंगे, सेम चीज़ हम लोग नारा में करेंगे, प्लेस वैल्यू का सम करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ओरली मैं करूँगा। 14 एक 15, 15 एक 16 और 16 और आपका 18 कितना होता है, 16 10 26 और 26 4 30 34 होता है। यानी कि नारा का क्या हो गया, आपका प्लेस वैल्यू 34 हो गया, तो इसका भी मैं स्क्वायर कर दूंगा, कितना आ जाएगा 1156। तो हमारा नारा के लिए कोड क्या होगा 1156, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको दिया है कागज जिस तरह गोद से संबंधित है उसी तरह ईंट बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम पहला नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या था, आपको नंबर दिया था, यहाँ पे क्या है, शब्द दिया है। और एक और इस टाइप का प्रश्न बनता है, यहीं पे क्या दे देगा, आपको अल्फ़ाबेट दे देगा। यही 3 प्रकार का प्रश्न बनता है, या तो शब्द देगा, या तो आपको नंबर देगा, या तो क्या देगा, अल्फ़ाबेट देगा। ठीक है, तो शब्द है, सेम चीज़ होता है कि हमको देखना होता है कि जो 2 शब्द दिए हैं एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, उसी तरह जो क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है और जो शब्द दिया गया होता है उसमें हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अगर कागज और गोंद की बात देखें, समझिएगा, कागज और गोंद की बात देखें तो कागज को सटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोंद का प्रयोग करते हैं कि नहीं। हम लोग छोटे थे तो कापियाँ बहुत ही फाड़ा करते थे, तो उसको किससे सटाते थे, गोंद से सटाया करते थे, क्योंकि पिंच जो होता है ना, हर जगह काम पिंच नहीं करता है, स्टेपलर हर जगह काम नहीं करता था। और बचपन में छोटे हम लोग जब थे तो स्टेपलर हम लोगों के पास होता नहीं था, जब क्लास 1 में थे, 2 में थे, तो गोंद एक आया करता था, 1 रुपये का मिलता था पहले के समय में, अब तो नहीं मिलता है, अब तो महंगा हो गया है। उसी से हम लोग कागज़ को अपने फटे हुए कॉपी को सटाया करते थे, एक पेज अगर फट जाता था उसको भी सटाते थे। ठीक है, तो कागज़ को सटाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ईंट को सटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग गारा का प्रयोग किया जाता है। गारा किसका बनता है, सीमेंट बालू का भी बनता है और मिट्टी का भी गारा बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, गारा। गारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है कि साइमल्टेनियस दिया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको करने का कोई तरीका नहीं, सिंपल आप लोग क्या करिए, ऑप्शन से मूव करिए। मैं बोलूँगा ऑप्शन से। एक तो तरीका ये होता है कि आप एक एक को लिख करके आप उल्टा कर करके ऐसे बनाएं कि इसका ऐसे हो सकता, ऐसे होगा, यू का ऐसे होगा, ओ का ऐसे होगा। फिर ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग ऐसे कीजिए। ठीक है, आप लोग ऑप्शन से जाइए मेरे बच्चों। ऑप्शन अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यस यू ऑप्शन ए में उल्टा दिया है, और बी को देखें तो यस के बाद टी नहीं होगा, यस के बाद यू होगा। ऑप्शन नंबर सी या डी हमारा होगा, सी और सी को देखते हैं तो यस हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, एन ए टी एल एम यू एम आई एस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी अगर देखते हैं ना तो ऑप्शन सी और डी का ऑप्शन जो है बिल्कुल हूबहू है, तो ऑप्शन सी या डी होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में जो शब्द दिए गए हैं सेम दिए गए हैं, जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं सेम दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन से इस तरह के प्रश्न को जाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बी का दादा है, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। रीजनिंग में अपने आप में ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने आप में जो ब्लड रिलेशन होता है अच्छा टॉपिक होता है। ठीक है, आपको बैंकिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपको झटके देंगे, मतलब एकदम रुला देंगे, इतने खतरनाक प्रश्न बनते हैं बैंकिंग का अगर आप लोग ब्लड रिलेशन देखेंगे तो। ठीक है, आपके रेलवे एसएससी के तो ठीक ठाक बन जाते हैं,
आप कर सकते हो उसको, उतना टफ नहीं होता है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग ट्री से जाया करिए, ओरली करने की कोशिश मत करिए। कई दफ़ा हम लोग ओरली करते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सही करना, थोड़ा 2-3 सेकंड ज़्यादा लगे क्वेश्चन सही हो। चलिए हम लोग ट्री बनाते हैं, फिर इसको करते हैं। बोल रहे हैं क्या कि ए क्या है, बी का दादा है। ठीक है भैया, हम बना लेते हैं। ए क्या है, बी का दादा है। समझिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, ए बी का दादा है तो कहने का मतलब हुआ क्या होगा कि ए का कोई लड़का रहा होगा। समझिएगा ध्यान से, ए का कोई लड़का और इसके लड़के का लड़का होगा, तभी तो बी का दादा ए होगा ना। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और बोल रहे डी क्या है, ए का भाई है। कोई दिक्कत नहीं, डी क्या है, ए का भाई है, बना लेते हैं। डी ए का भाई है। और ई क्या है, डी का पुत्र है। ई क्या है, आपका डी का पुत्र है। ठीक है भैया, बना लेते हैं, पुत्र है। तो पूछ रहा है ई बी से किस प्रकार संबंधित है। जो ई है ना, बी से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान से समझिएगा। ई क्या हो जाएगा, बी का। अब मानिए ए का भाई डी है और ए का क्या है, ओ क्या है, बेटा है। तो इसी तरह डी का क्या है आपका, यहाँ पे ई क्या होगा, बेटा होगा। यानी ये क्या लगेंगे, ए और डी भाई लगेंगे, उसी तरह ओ और ई क्या लगेंगे, चचेरे भाई लगेंगे, क्योंकि इनके चाचा का लड़का है तो चचेरे भाई लगेंगे। अब देखिए ये क्या हो गए, ये भाई हो गए। ओ यहाँ पे क्या हो गए, ये भाई हो गए और ये भी भाई बन गए। अब सब छोड़िए, ऐसे आप देखिए, मान लीजिए ना कि अगर मेरे पिता बी के पिताजी का कोई भाई होता, समझिएगा, बी के पिताजी का यहाँ पे कोई भाई होता तो बी का वो क्या लगता, चाचा लगता। उसी तरह सेम जो ई है ना, वो चाचा लगेगा, क्योंकि डी का पुत्र ई है और ए क्या है, डी का भाई है, इसलिए ई क्या लगेगा, बी का चाचा लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाचा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। बेहद इजी प्रश्न है, जो आपको सीरीज दे रखा है और पूछ रहा है ना कि इसमें इतने कितने पेयर हैं, हमको बताना है, जिसमें पहला क्या है, अल्फ़ाबेट है। पहला अक्षर क्या है, अल्फ़ाबेट है, और दूसरा क्या है, संख्या है। दूसरा क्या है, संख्या है। यानी ऐसा हमको पेयर बताना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इस तरह का हमको पेयर बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस तरह के पेयर कितने हैं। अगर देखने की शुरू करते हैं, देखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, A8 हो जाएगा, एक पेयर होगा ना, बिल्कुल होगा। दूसरा क्या हो सकता है आपका, A8 हो गया और K6 हो गया, आपका कितना हो गया, K6 हो गया। उसी तरह G4 हो गया, उसी तरह क्या इतना क्या हो गया, G4 हो गया, और उसी तरह क्या हो गया, C1 हो गया। क्या हो गया, C1। तो इस तरह के हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। किस ऑप्शन में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में भरना है। जब भी आपको फिल इन द इस तरह का ब्लैंक का आपको मिले भरने के लिए, तो आप एक चीज़ हमेशा देखिए कि जो इसके अपोजिट है उसमें किस तरह की लाइनें हैं। ठीक है, और तो उसी तरह के इसके क्वेश्चन मार्क वाले में भी इसी तरह की अपोजिट लाइनें होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है ना, तो इस तरह की लाइनें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो केवल ऑप्शन ए में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भग्य है, गुणे का अर्थ माइनस है और भग्य का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और बहुत ही लल्लू प्रश्न ये है। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। जो साइन, जिस साइन को इंटरचेंज करने के लिए करें, इनके कहने का मतलब है ना कि हम प्लस का अर्थ गुणे है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस की जगह हम गुणे लगा लेते हैं और माइनस की जगह भग्य कर लेते हैं, बोल रहे हैं तो। और गुणे का अर्थ माइनस है और भग्य का प्लस है। साइन चेंज करिए, सॉल्व करिए, इजी प्रश्न है। 5 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो गया, माइनस कितना हो गया, 8 हो गया, और प्लस 3 हो गया। ठीक है, 77 और 3 80 हो गया, और 80 में से 8 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72। किस ऑप्शन में 72 है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। स्टेटमेंट क्या दिया है आपका, सिलॉक्स का प्रश्न है।
अच्छे प्रश्न सिलॉक्स से भी बनते हैं। इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। कथन दिया है कुछ एसिड एल्कोहल है, डायग्राम बना लेते हैं। जैसे जैसे भैया बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डायग्राम से हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तो कमजोर है, लेकिन कोशिश करते हैं कि दो चार शब्द बोल करके भौकाल बनाया करें। चलिए मजाक कर रहे हैं, भौकाल वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बोल रहे हैं कि कुछ एसिड एल्कोहल है, कुछ क्या है आपके एसिड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, एल्कोहल है, एल्कोहल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, ए यल से, ठीक है। और अगला कह रहा है कि सभी एल्कोहल जहर हैं, सभी जो आपके एल्कोहल हैं जहर हैं, ठीक है भैया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी जहर एल्कोहल हैं, सभी जहर एल्कोहल हैं, बिल्कुल गलत बात है। कहाँ सभी जहर एल्कोहल हैं, सभी एल्कोहल जहर है, लेकिन सभी जहर एल्कोहल थोड़ी हैं। दूसरा बोल रहा है कुछ एसिड जहर है, कुछ जो एसिड है वो जहर है, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा केवल दूसरे नंबर निष्कर्ष सही है, हमारा ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।